डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.4 के पहले जो 9 क्वेश्चन हैं उनको आप कंप्लीट मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं और उन वीडियो को आपने एंजॉय किया कमेंट्स की शक्ल में और लाइक्स की शक्ल में आप बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रा एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो आपने लेनी है। उसके अपने एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल भी ड्रा करना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं। और इसका अगर एग्जांपल में देखा जाए तो हमें ट्राइंगल के साइड बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर तो हमने ड्रा किया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल ऐसी कोई भी हमें एग्जांपल में भी नहीं देगी जिसके हमने ये एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। तो ये क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है, एक स्क्वायर मैंने आपके सामने ड्रा किया है ABCD। इसके जो है एंगल बाइसेक्टर सबसे पहले हम ड्रा करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर अगेन वैसे ही है, इसके 4 एंगल हैं। चारों एंगल के बारी बारी हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो मुनासिब सी कंपास खोल के बी के ऊपर रख के एक आर्क आपने लगानी है इस तरह। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करना तो वैसे ही है जैसे हमने ट्राइंगल के एंगल जो है वो बाइसेक्ट किए हैं। ये एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट करते हैं। ये एक आर्क आपने इस तरह लगाई, इसी तरह ए के ऊपर रख के आपने आर्क लगानी है जो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, ए बी को भी और ए डी को भी एक एक जगह पे। इस तरह आपने सी के ऊपर रख के ये ठीक हो गया। इसी तरह डी पे रख के ये। अब आपके पास गौर करें तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये, 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 एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इनको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको बेहतर नज़र आए। सबसे पहले एंगल बी से स्टार्ट करते हैं। तो मुनासिब सी अब कंपास खोलें जैसे मैंने खोली हुई है। तो आप एक आर्क इस पॉइंट पर रख के लगाएंगे और एक आर्क जो है वो इस पॉइंट पे रख के लगाएंगे। तो ये आपका जो है, ठीक है, एक जो है बाइसेक्टर आपका ड्रा हो गया है। अब इसको लेड पेंसिल से चले मैं ड्रा करता हूं। ठीक है, एक बाइसेक्टर मैंने आपका ड्रा किया है। इसका नाम ABCD, इसका नाम जो है वो इधर नहीं रखते क्योंकि इधर हमने और भी आगे जाके नेमिंग करनी है। इसका नाम बहरहाल चले अभी रहने दें, हम नहीं रखते ताकि बाद में बताता हूँ क्यों नहीं रख रहा। अब एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए के बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसी तरह एक आर्क इधर रख के लगेगी और दूसरी आर्क जो है वो इधर रख के लगेगी। ये इस पॉइंट पे आपस में मीट किए हैं तो ये, तो हम यहाँ पे भी रख के एक जो लाइन है वो लगा देते हैं। ठीक है, ये लग गई। ये एंगल ए और एंगल बी को हमने बाइसेक्ट किया, दो बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिए। अच्छा, अब आते हैं स्क्वायर को मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि मैंने एंगल सी और एंगल डी को अब क्योंकि बाइसेक्ट करना है तो इसको मैंने, इन दोनों एंगल्स को मैंने अपनी तरफ कर लिए। इनको अब जो है वो हम बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जी आपने कंपास पकड़ी वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे। एक इधर रख के आपने आर्क लगानी है और एक आर्क जो है वो आपने इधर रख के लगानी है। तो ये आपके पास आ गया। तो अब ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आया है, ये है। ठीक है, तो इसको अब मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो जब ये दोनों बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही, यहाँ पे ऊपर से ही गुजरेंगे। इसी तरह अब इस एंगल की बारी आती है। इस एंगल पे भी सी के ऊपर रख के एक ये आर्क लगाई। आर्क काफ़ी लग गई है, आपने कंफ्यूज नहीं होना और जो आर्क लगा रहे हैं उसको याद रखना है। ये आपके पास ये वाली आर्क है ये। अब क्योंकि और भी कई जगह पे बाइसेक्ट हो रही है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये देखें, ये
थोड़ा सा स्केल हिल गया, ये ज़ोर से पकड़ना ताकि स्केल हिले ना। ये जी आपका एंगल सी का बाइसेक्टर भी हो गया। तो क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है तो आपको 45 के दो एंगल हो जाएंगे, तो ये बाइसेक्टर एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगे। तो अब इनके आप नाम रख लें। नाम बाइसेक्टर क्योंकि ये ज्वाइन हो रहे हैं, बेशक थोड़ा सा इनको बड़ा कर लें ताकि अगर इनको नेमिंग करनी ही है आपने तो हम मैं कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से आगे ले जाएं, यहाँ से आगे ले जाएं। तो इसका नाम ABCD, इसको E, इसका F कर लें। इसी तरह जो दूसरा हमारा बाइसेक्टर आया है दोनों एंगल्स का, ये है, इसको भी यहाँ से आगे कर लें, इसको भी आप आगे कर लें। तो इनके नाम G और H रख लें। तो ये जी आपके जो स्क्वायर है, परपेंडिकुलर डायग्राम जो है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है, उसके जो बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर, मैंने चारों एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है, चारों एंगल को बाइसेक्ट करके दिखा दिया है। और ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम जो है वो O रख लेते हैं। एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हमने क्योंकि बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं, तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए एक और डायग्राम लेता हूं। एंगल बाइसेक्टर आपके यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आ जाए जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ। ठीक है, इसकी चार साइड्स हैं, चारों साइड्स को हम जो है वो बारी बारी बाइसेक्ट करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगेन मैंने स्क्वायर जो है को नया ले लिया, जो बुक के लास्ट के ऊपर तो आंसर नहीं है, वैसे और जो मैंने वीडियोज में या इसके जो नोट्स में देखे तो एक ही डायग्राम को हमने दोनों काम के लिए इस्तेमाल किया है। तो आप दोनों काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक अलग डायग्राम इसलिए ड्रा किए ताकि आपको बेहतर जो है वो नज़र आ सके। तो चार साइड्स हैं, चारों साइड्स को बारी बारी हम जो है वो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो पहले AB को लेते हैं। AB, तो आप एक आर्क यानी लाइन सेगमेंट AB के हाफ से ज़्यादा ओपन करें, एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क जो है वो अपने नीचे लगानी है। इसी तरह ये एक आर्क ऊपर, पहली आर्क को इंटरसेक्ट करे, एक आर्क नीचे। तो ये आपके पास आ गया। तो हम इसको पहले मैं लेड पेंसिल से करता हूँ, ये ठीक है। ये आपका जो लाइन सेगमेंट है AB, लाइन सेगमेंट AB, ये आपकी जो है वो बाइसेक्ट होगी, है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया है, एक लाइन होगी। अब लाइन लेते हैं CD या DC लाइन लेते हैं, इसको करना है। इसके लिए तरीकाकार वही है, C के ऊपर रखें, एक आर्क आप ऊपर लगाएं, एक आर्क आप जो है वो नीचे लगाएं। फिर आप रखें D के ऊपर, एक आर्क आप इधर लगाएं, एक आर्क आप इधर लगाएं। तो अब देखें आप कि ये बिल्कुल जो है वो एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो अब ये मैं मार्कर का यूज़ करता हूँ, ये ताकि एक जैसे ही इसको बड़ा कर दूँ। ये आपका जो लाइन सेगमेंट AB है उसका भी और CD उसका भी जो है इकट्ठा एक ही जो बाइसेक्टर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर आपको ड्रा हुआ नज़र आ रहा है, जो CD को भी बाइसेक्ट कर रहा है और AB को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका नाम रख सकते हैं GH, जो है वो हम इसका नाम रख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं साइड AD को करते हैं और BC को करते हैं। सबसे पहले BC को अगर हम करते हैं तो ये आपका BC, अब इधर काफ़ी सारी आर्क हो गई हैं तो मैं कंपास को और बड़ा कर लेता हूँ। ये एक आर्क आपकी यहाँ लगेगी, एक आर्क आपकी यहाँ लगेगी, उम्मीद आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह B के ऊपर रखेंगे, एक आर्क आपकी यहाँ लगेगी और दूसरी आर्क B के ऊपर रख के लगाएंगे। ये आपकी दो आर्क लग गई हैं, दोनों पॉइंट्स को आपस में हम ये ज्वाइन कर देते हैं। लाइन सेगमेंट BC भी आपकी हो गई है। अब आते हैं AD के तरफ। AD में हाफ से ज़्यादा कंपास को लाजमी ओपन करना है। एक आर्क आपकी इधर आएगी, एक आर्क ये इसके ऊपर आ रही है, ये थोड़ी मैंने इसको गाढ़ा कर दी है। एक आपकी ये आ रही है और एक आपकी ये आ रही है। जो पॉइंट्स हैं, ये बना एक पॉइंट और ये बना एक पॉइंट, तो इसको भी हम ड्रा करते हैं।
तो ये जी आपका जो साइड बाइसेक्टर होगा ये आपका होगा, इसका नाम आप रख लें, दोनों साइड्स का मैंने इकट्ठा ड्रा कर दिया, GH I और J। ये मैंने जो है साइड बाइसेक्टर जो किसी भी परपेंडिकुलर का जो कि हमने स्क्वायर लिया था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है या साइड बाइसेक्टर ड्रा कर दिए जो कि एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आपस में मीट कर रहा है। क्यों मीट कर रहा है? क्योंकि सारी साइड इसकी आपस में बराबर हैं, इसलिए वो जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो इस तरह अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर ड्रा करने हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके क्योंकि बुक के लास्ट बुक में एग्जाम्पल में मेंशन नहीं है, जो जो काम आपने किया साइड बाइसेक्टर का वो आप कंस्ट्रक्शन स्टेप में उस तरह उसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।